दया कीजिए प्रभु। पुत्री बिहुला, तुम्हारे दुख का अनुमान है, किंतु तुम्हारी प्रार्थना का मान रखना हमारे वश में नहीं। किंतु तुम्हारी प्रार्थना का मान रखना हमारे वश में नहीं। मेरे प्रभु, मेरे महादेव इतने निष्ठुर नहीं बन सकते। वो बिहुला की प्रार्थना नहीं ठुकरा सकते। मेरे पुत्र की भक्ति का फल उससे अधिक मेरी परम भक्ति का फल प्रदान करने से मना नहीं कर सकते। प्रभु, आप मेरी पुकार नहीं नकार सकते। आपको मेरे पुत्र के प्राण लौटाने ही होंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारे पति के प्राण लौटाने का अधिकार तो एकमात्र पुत्री मनसा का ही है। तुम्हारे पति के प्राण लौटाने का अधिकार तो एकमात्र पुत्री मनसा का ही है। तुम्हें पुत्री मनसा से ही पूछना होगा। उसी के आशीर्वाद से तुम्हारे पति के प्राण लौट सकते हैं। प्रणाम माँ। देवी के अधिकार से नहीं तो एक माँ के अधिकार से तो आप देव सभा में सम्मिलित हो ही सकती हैं। माँ, मुझे विश्वास था कि आप मेरी सहायता के लिए निश्चित आएंगी माँ। चिंता मत करो पुत्री, अब मैं हूं यहाँ। चिंता कैसे न करूं माँ? मेरे स्वामी की दशा देखिए माँ। अब आपको ही मेरी चिंता दूर करनी है। मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। दीदी, आपकी भक्त, आपकी पुत्री आपसे कुछ मांग रही है। मुझे ज्ञात है वो मुझसे क्या मांग रही है, किंतु मैं चाहकर भी वो उसे नहीं दे सकती। एक माँ की ममता तो सदैव यही चाहती है कि उसकी हर संतान सुखी रहे। मैं भी यही चाहती हूँ पुत्री, किंतु अभी मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। पुत्री, पक्षपात का आरोप ना लगे इसलिए मैं चाहती हूं, मेरी ममता के कारण नहीं, तुम्हारी योग्यता से ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। आदेश कीजिए माँ, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। पुत्री, तुम स्वयं को अभी भी एक सुहागन के रूप में ही देखती हो ना? तो फिर सुहागन श्रृंगार नृत्य कर अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर।
सुहागन श्रृंगार नृत्य, वो भी मृत पति के साथ, ये कैसे संभव है? मृत पति की देह के सामने उसकी पत्नी को साज श्रृंगार करना उचित होगा? क्या उसका सुहागन श्रृंगार नृत्य करना उचित होगा? पुत्री, तुम भूखी प्यासी रहकर इतनी लंबी और कठिन यात्रा कर यहाँ पहुंची हो, थकी हुई हो, और ये नृत्य कर सकोगी तुम? श्रृंगार नृत्य पूरे 1 प्रहर करना होता है, वो भी बिना रुके। क्या ये तुम्हारे लिए संभव होगा? भीतर का सामर्थ्य कठिनाई आने पर और बढ़ जाता है। मैं नृत्य अवश्य करूंगी, अपने पति के लिए, अपने अंतिम श्वास तक प्रयास करती रहूंगी। सुहागन श्रृंगार नृत्य केवल पति के साथ ही किया जा सकता है। जब पति ही जीवित नहीं तो तुम कैसे करोगे? अवसर और सूर्योदय में एक समानता है। पलक झपकते ही हम उनके सुख से वंचित हो जाते हैं। संकोच मत कीजिए बेहुला। यदि आप स्वयं को सुहागन मानती हैं, तो अपने विश्वास पर अटल रहिए। माँ, जब यहाँ तक आने की आपने शक्ति दी है, तो मेरे पति प्रेम को भी बल प्रदान कीजिए, जिससे मैं पूरे प्रहर श्रृंगार के साथ सुहागन नृत्य रूपी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं। परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि उसे गंभीरता और एकाग्रता से दिया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है।